कई प्रदेशों में जाकर के बस एक चीज की चर्चा करता है कि भाई देखो, यदि संवैधानिक व्यवस्था में समानता का अधिकार है, यदि इस गरीबों के वोट के दम पर नेता का बेटा कैसे कंप्यूटर पढ़ सकता है, तो भारतीय समाज पार्टी भी चाहती है, अरे गरीब समाज के लोगों, अपने हौसले को बुलंद करो, भारतीय समाज पार्टी के नेताओं के बात को मान लो। भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि यदि नेता का बेटा आपको वोट के दम पर कैसे कंप्यूटर पढ़ सकता है, इस देश में रहने वाला ब्राह्मण से लेकर मुसहर तक का बच्चा कैसे कंप्यूटर पढ़ सकता है, तब जाकर के काम बनेगा। साथियों, समय नहीं है, लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं, देश को आजाद हुए 66 साल बीत गया, लेकिन आज जो गांव की स्थिति है, हमारे यही गरीब बाप आज आवास के लिए परेशान है, वो एक वृद्ध महिला विधवा पेंशन के लिए परेशान है, विधवा पेंशन के लिए परेशान है, विकलांग पेंशन के लिए परेशान है। साथियों, जानने का प्रयास करो कि जिसको आप वोट देते हो, जिसकी सरकार दिल्ली में बनती है, 144 व्यवस्था आती है आपके गाँव के विकास के लिए। 144 व्यवस्था 66 साल से आ रही है, लेकिन 144 व्यवस्था में एक व्यवस्था गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। तो भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि भैया, यदि 66 साल में हमको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाई है, तो ऐसी सरकार को खत्म कर देना चाहिए, ऐसी सरकार को बंद कर देना चाहिए कि जो हमको घर पे भोजन नहीं दे पाया, हमारे छोटे छोटे बच्चों को कॉपी किताब फीस नहीं दे पाया। बंद कर दे ऐसी सरकार, बंद कर दे ऐसे नेताओं को देना जिस दिन अपनी रोटी की मसला मेरे साथियों भारतीय समाज पार्टी के साथ करने से कम मिला के चल दोगे, उस दिन भारतीय समाज पार्टी चाहती है 144 व्यवस्था बंद होगा। और जो वोट देता है, जिसकी उम्र 18 साल हो गई, चाहे कौनो बिरादरी का हो, चाहे कौनो जाति का हो, यदि उसकी उम्र 18 साल हो गई, वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज हो गया, तब हर एक मतदाता को 5,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए। अब चुनाव आ गया है, कभी कभी हमारे नेता जी जाते हैं दिल्ली, तो वहां के लोग परेशान हो जाते हैं। ये जो कैमरा चल रहा है, ये आपका वीडियो बनाया जा रहा है, इसको दिल्ली में दिखाया जाता है कि देखो गरीब अभी आवास के लिए परेशान है, देश तो आजाद हो गया, अभी यही गरीब रोटी के लिए परेशान है। तो नेता जो हमारा दिल्ली जाता है, तो इससे कहते नेता तुम काहे जनसभा करते हो, तुम काहे मीटिंग करते हो, काहे गरीब को समझाते हो, ये गरीब नहीं समझने वाला है। तुम 4 साल 6 महीना 3 दिन लगातार चिल्लाते रहो, तुम्हारी बात सब स्वीकार करेंगे, लेकिन हम इनका दवाई 1 मिनट में कर देंगे। जानते हो दवाई क्या है? अभी राजेश यादव जी बता रहे थे, वो बता रहे थे तुम 4 साल 6 महीना 3 दिन चिल्लाते रहो, और मैं